चाची, वो आपने मुझे 2 महीने से पॉकेट मनी नहीं दी है। मम्मी से जब भी मेरी बात होती है तो वो तो बोलती है कि भिजवा दी। अगर उन्होंने नहीं भिजवाई है और आप मुझे नहीं दे पा रहे हो इस वजह से, तो क्या मैं उनको कॉल करके बोल दूं नहीं एक बार? नहीं नहीं बेटा, मम्मी से पूछने की क्या जरूरत है, मैं हाँ, दे तो फिर दूंगी। आज शाम को ना आप मेरी 2 महीने की पेंडिंग और इस महीने की पॉकेट मनी दे देना। मैं स्कूल में कुछ खा पी भी नहीं पाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी शाम को, जाओ। ये तो मांगने लग गई मम्मी। आज खाने में क्या बना है? तोरी की सब्जी बनी बट है मुझे बेटा। तोरी की सब्जी ना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मुझे मैगी खानी है, आप मेरे लिए मैगी क्यों बना दो। खाएगी तू मैगी? जो सब्जी बनी है वही तो क्यों? खाएगी। तो जब तेरा कोई सब्जी खाने का मन नहीं होता तू भी मैगी खाती है ना? अपने घर में खाती हूँ मैं। हाँ, तो मैं भी कोई फ्री में नहीं रह रही हूँ। मेरे घर वाले हर महीने खर्चा बेचते इसकी हैं। जबान तो देखो। चाची, मेरे लिए मैगी मंगवा कर बना के दे देना। ठीक है बेटा, जा। चाची, वो मेरे कमरे की ना लाइट बंद हो रखी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा कल एग्जाम है। और तेरा तो एग्जाम नहीं है ना, तू तो वैसे भी फोन चलाएगी, सर्दी हो रही, गर्मी भी नहीं लगेगी, तो तू मेरे रूम में सो जा आज। मैं क्यों सो अपना रूम छोड़ के तेरे रूम में? मम्मी का फोन आ रहा है। चुप 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 चुप। हेलो। हाँ मम्मी। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इस छोटी के रूम में सो जाऊं। मेरे रूम में ना लाइट नहीं है। नहीं, मैंने बोला था, लेकिन फिर भी इन्होंने लाइट ठीक नहीं कराई थी अभी तक ना। अभी करवा देगी बेटा, अभी रुक जा। ला मेरे को आपसे फोन दे, मैं बात करने के करती लिए हूँ। कह रही है चाची। दो। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ मैं अभी ठीक करा दूंगी, छोटी है ना, ये सो जाएगी किसी कमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, आप टेंशन ना लो। हेलो। ओके बाय, मैं आपको करती हूँ पढ़ाई करके, ठीक है? सामान जल्दी से लेकर आ, क्योंकि अपना मैं उस रूम में लेकर आ रही मन कर रहा मारो उसको। हूँ। यस, इसी मोमेंट का तो वेट होता है। फाइनली फेयरवेल हो रहा है। साड़ी पहन के जाओगी, पहली बार स्कूल में तैयार होके जाओगी। सबसे सुंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ही लगनी चाहिए। मम्मी मम्मी मम्मी, आपके पास जो बेस्ट साड़ी है ना वो मुझे बताओ, क्योंकि फेयरवेल में वही डालूंगी। ये देख, ये वाली तेरी मौसी की शादी में ली थी मैंने, ये तेरे तो मामा आंटियों की वाली शादी है में। यार, ये क्या एकदम चमचम इतनी हैवी हैवी, ये थोड़ी पहन के जाओगी बेटा फेयरवेल ये पे। वाला ब्लाउज देख, उस टाइम पे कितना इसके महंगा लिया ब्लाउज था। तो और बेकार है यार, कितने हैवी है। मेरे को ना मम्मा कर्चिव डालना है और बैकलेस। तेरी टीचर गुस्सा करेगी, बैकलेस टीचर बैकलेस जैसे कर रही बोलती है, सारी की सारी ना वही डालने वाले, हम सबने डिसाइड करा है। एंड मुझे साड़ी दिलाने चलो, मुझे बेस्ट लगना है मम्मा। उसके साथ की इयररिंग्स भी लेने, हील्स भी लेनी है और हाथ में एक्सेसरीज भी लेनी है, तो चलो मेरे साथ। भाई आफ्टर पार्टी भी कितनी सही जगह कर रहे हैं भाई, देख फोटोज अच्छी आनी चाहिए और स्कूल में सबसे सुंदर हम लोग ही लगने चाहिए। और क्या, पहली बार तो हमें मौका मिला कि हम लोग साड़ी वाड़ी पहन के आएंगे। और वैसे भी ना देख लियो, अपनी बार तो अक्षत मुझसे पक्का पड़ जाएगा। हेलो हेलो, देख मैंने तेरे को व्हाट्सएप पे ना फोटो क्लिक करके भेजी है, उसके साथ कौन से वाली इयररिंग्स मैच करेगी वो बता दे। एक हफ्ते बाद है तेरा। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बचा है, पहली बार तो तैयार होके जा रहे हैं, आप प्लीज डिस्टर्ब मत करो। अरे भाभी, आप सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो घर का काम करना घर था का ना। काम? आप क्यों करोगे घर का काम? आप ऑफिस का काम भी तो करती हो ना। ईशा, क्या हो गया है? क्यों मम्मी, भैया कौन सा घर का काम करते हैं? भैया ऑफिस जाते हैं तो फिर वो आते एकदम थक जाते हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है ना। तो भाभी भी तो ऑफिस का काम करती है, भाभी को भी रेस्ट चाहिए होगा। आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ, मैं और मम्मी घर का काम कर लेंगे। पर आप जाओ भाभी, मैं देख लूंगी, आप जाओ। अरे भाभी, आपने ये सूट क्यों पहन रखा है इतना हैवी सा? और क्या ही डालती। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल रहो, ये भी आपका ही घर है, कोई सूट पहनने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो लोअर टी शर्ट में हूँ, आप भी लोअर टी शर्ट पहन लो, ठीक है? बताओ, पड़ोसन बातें बना रही थी कि हमारे घर की बहू तो अभी से सूटों में आ गई है। तो पड़ोस वाली आंटी को बोलो, उन्होंने अपनी बहू को देखा है कितनी ज्यादा जबान लड़ाती है उनसे। हमारी भाभी कितनी अच्छी है, आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। उनको बोलो पहले अपनी बहू को देख लेगी। भैया वैसे आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोल आपकी बेटा। जब से शादी हुई है, बारीक भाभी को डेट पे लेके नहीं गए हो। माना कि आप ऑफिस जाते हो, लेकिन भाभी भी तो जाती है ना, उनकी नई नई शादी हुई है और उनको कैसा लगेगा कि उनका पार्टनर उनके लिए इतना भी नहीं करता है। ये तो बहुत ही बेर में चल ठीक है, जाऊंगा। हाँ तो चुपचाप कल संडे आप दोनों को छुट्टी होगी, उनको डेट पे लेके जाना। आप तो बहुत अच्छी हो दीदी। थैंक यू भाभी। मैम आ गई, मैम आ गई। मैम कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अच्छा अच्छा, कोई आवाज नहीं करेगा। मैम कांग्रेचुलेशन। अरे बच्चों चुप। मैम आप बहुत सुंदर लग रही हो शादी के थैंक यू सो बाद। मच एवरीवन। मैम थैंक कांग्रेचुलेशन। यू सो मच। मैम की शादी होगी, मैम कितनी अच्छा अच्छा, सुंदर ठीक लग है रही है। चुप। तो हम कहाँ थे लास्ट चैप्टर में? मैम आपसे कुछ हाँ पूछना जी, है। पूछिए। मैम सर का नेम क्या है? सर कैसे ओफो, दिखते हैं? आप लोग कुछ ज्यादा ही नहीं पूछने लगे मुझसे। मैम प्लीज बताओ ना। नहीं चलो चुप हो जाओ। मैम सर का नाम एम हाँ, से शुरू होता है ना? मैम हमने फेसबुक पे तो जिस फोटोज जिसने देखी। देख लिए फिर वो चुप रहेगा ना। मैम आप बहुत सुंदर लग रही थी शादी वाले दिन। मैम ब्लश कर रही है सर का नाम सुन। मैम हाँ जी। एक्सक्यूज मी, मैम निधि बोल रही कि आपने हमें शादी में नहीं ओफो, बुलाया। बस बस। मैम इट्स एन अरेंज मैरिज और लव मैरिज। मैम प्लीज बताइए ना। अरे गुड मॉर्निंग अरे, ईशा good मैम, morning, हाउ आर ma'am। यू? मिठाई खाई आपने? मैंने स्टाफ रूम में सारे टीचर्स के लिए भिजवाई हाँ जी थी। हाँ जी, आपकी शादी की मिठाई कैसे Thank नहीं you so खाएंगे? much, ma'am। और कैसे हैं अभी लॉस? तक तो सब अच्छा ही है, बहुत बेस्ट है। हनीमून पे कब जा रहे हो? बस अभी 1 वीक के बाद निकल रहे हैं हम लोग। तो कहाँ जाने का देखते प्लान हैं है? कहीं जाएंगे। नहीं पर दोनों बहुत सुंदर लग रहे थैंक थे। यू सो मच। तो अरेंज मैरिज है लव मैरिज? लव मैरिज। हाँ जी, तभी तो ग्लो है इतना ज्यादा। हाँ वही तो मैम, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता शादी के। 1 मिनट। हेलो हेलो, मैं तुम्हें मिस हाँ। कर रहा था। खाना वाना खा लिया ना हाँ तुमने? मैंने खा लिया। अच्छा, आई मिस यू। ठीक है Same to you। मैम, बोल लो बोल लो, हम नहीं सुन रहे। सही है, शादी की बात का प्यार अलग खाने ही का होता है। पूछ रहे थे। हाँ हाँ, केयरिंग नेचर, नाइस मैम। तो या बेच भी आए हो, आज के बाद ना मेरे घर में काम करने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। तुम्हारी जो आधे महीने की सैलरी थी ना वो नहीं दूंगी मैं, जाओ यहाँ से। वो तो मेरे मेहनत के पैसे थे ना। जा रही हूँ कि पुलिस कंप्लेन करूँ? ठीक है बीबी जी, मैं जा रही हूँ।
ये कैसे कैसे नौकर रखे बैठ गए हैं। इन नौकरों पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए, चोर कहीं के। बस मैं तेरे को क्या बताऊं, तेरे को वार्न करूंगी कि भाई मेड जो है ना ध्यान से देख के रखियो। क्यों, क्या मेरी हुआ? तो गोल्ड की चेन ले गई। क्या बात कर रही है? हाय यार पता नहीं, चेन तो गई। चल मैं तेरे को दिखा, एक दिखा। दिखाती हूँ। ये देख कैसा लग रहा अरे है? वेरी प्रिटी भाई। सुंदर है ना। पार्टी में कल इसी को लेके गई थी। देख कितनी स्पेस है इसमें। अरे ये तो मेरी वो ही गोल्ड की चेन है जो मुझे लग रहा था कि मेरी मेट ने चुरा ली है। और तूने उस पे इल्जाम लगा दिया ना? ओह शिट, आई रिमेम्बर मैं पार्टी में इसको डाल के गई थी। मेरे को जब चुभ रही थी तो मैंने वापस बैग के अंदर रख दी थी। ये तो गलती कर दी तूने। फिर से बहुत बड़ी गलती हो। तो फाइनेंशियल आंटी नमस्ते। हेलो आंटी नमस्ते। अरे आ जाओ बच्चे, घर पे आ जाओ। अरे नहीं नहीं आंटी बस ऐसी आओ आई ना, थी। बैठो। तू बुला रही है क्या? तब तो तुझे नहीं, आना तेरे कजन को बोल रही हूँ। तुझे लगता है तुझसे इतनी इज्जत से बात यही करूंगी तो मैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा हाँ तो था। जाके बैठ चुपचाप। ईशा तुम्हारे पास डाटा एनालिस्ट की बुक है क्या? किसकी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिसिस, ये वाली है मेरे पास तो। हाँ हाँ बट हाँ दो यही एग्जाम वाली। साथ में होते हैं इंटरमीडिएट के, तो उसकी बुक्स भी मेरे पास पहले से ही तो है। तुमने बाय करी हाँ है? मैंने ऐसी बाय कर रखी है। क्या हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं? लाइक वी आर डूइंग सेम थिंग ना, सो मतलब डिस्कशन भी हो जाएगी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इजी होगा। हाँ हाँ बेटा, तुम तो केशव के कजन हो ना, जरूर हेल्प हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों साथ में पढ़ लेना। अब बता भाई क्या ठीक सीन है। है? तू मान गई इतनी मम्मी कह रही जल्दी? है तो कुछ कोई प्रॉब्लम आंटी अगर मना कर देती तो? मना कर देती नहीं तो। हाँ हाँ मुझे पता है तेरा नीचे। चुप हो जा यार, तो हम पढ़ सकते हैं ना हाँ ईशा? ठीक है। बच्चों क्या पियोगे? कॉफी। कॉफी। अरे तुम दोनों को ही कॉफी पसंद है क्या? ईशा को तो मैं कॉफी चाय पसंद है, नहीं वो तो चाय पीती नहीं है। इसका भी सेम हाल है आंटी। आएगा और डायरेक्ट बोल देगा कि भाई कॉफी पिला दो। लगता है काफी पसंद मैच होती है इन दोनों की। के लिए गुड बाय। हो सके तो मुझे माफ अभी कर तक तो देना। मुझे तुम पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये वाली बातें सुन के मेरा सारा गुस्सा निकल चुका है। एंड आई थिंक तुम बहुत मैच्योर हो यार। एंड ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, जितने भी देर हम लोगों ने बातें करी बहुत बेस्ट था। आई विश कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो और तुम भी अच्छे से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके एक अच्छी चीज कर सको। मैं भी तुम्हारे लिए सेम प्रे करूंगा। गुड बाय ईशा। बाय। तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है ना? बाय। बाय। मुझे भी माना बीच में अच्छा लगने लग गया था, लेकिन यार नहीं, आई थिंक ये चीज बहुत बेकार है। एक सपना समझ के ना उसको भूल ही जाओ। छोड़ी अच्छा सुनते हो क्या? हाँ, बोलो। मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। मैं कह रही थी कि रित्तू की शादी करा देते हैं। रित्तू की शादी? और क्या, मुझसे 1-2 साल ही तो छोटी है। और वैसे भी लड़कियों की सही उम्र में शादी हो जाए ना तो सही रहता है, कुछ कर थोड़ी बट नहीं है अभी वो। शादी बहुत वो हो हाँ जाएगा। लेकिन आजकल का जमाना बहुत बेकार हो रहा है जी। आप ना उसकी शादी करा दो, मैं बता रही हूँ चलो आपको। सोचता हूँ इस बारे में ना एक बार। हाँ अब मैं तो उसकी भाभी हूँ ना, तो उसकी भलाई के लिए ही सोचूंगी। रित्तू क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, बुक पढ़ रही थी। क्या हो गया? बुक पढ़ने से क्या होगा? खाना बनाना भी सीखो थोड़ा, और भाभी की कभी हेल्प भी करा दिया करो। कभी तुम्हें तरस ही नहीं आता ना, सारा काम करती रहती हूँ भाभी मैं। को ब्रेकफास्ट बना के हटी हाँ थी ना तो भाभी। आओ जरा रोटियां सिखवाओ, मैं जरा सब्जी डाल रही हूँ सबके लिए। आओ। किसका फोन है रित्तू? भाभी फ्रेंड से बात कर रही थी मैं अपनी। सुन रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसकी शादी करा दो। तुम्हें पता है किसी से फोन पे बात कर रही है वो? किससे फोन पे और बात क्या कर है? रही है? जाकर देखो जरा। तो किससे फोन पे बात कर रही थी देर से? हाँ भैया मेरी फ्रेंड का कॉल है, मैं उससे बात करी थी, मैंने रख भी दिया। ये जो आजकल दोस्तों के फोन आ रहे हैं ना, घर पे आने नहीं चाहिए। वही आई है बात ना, समझ में? मैं तो भलाई का सोचती हूँ कि शादी करा देते हैं। सही बोला था मैंने। अब तुम लड़की देखना शुरू करो। सही कह रही हो तुम, देखना पड़ेगा। पापड़ टलेगी। अबे नहीं यार। हाँ ठीक है, चल कल बात करते हैं। ठीक है चल, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। किसका फोन था? मेरी फ्रेंड का कॉल। कौन सी फ्रेंड का कॉल था? पूनम का था मम्मा। पूनम ने तेरे को फोन क्यों करा था? पूछ रही थी हाल चाल मेरा। आप ही ना। आजा वे आजा सीने लाजा, हाय सजन मैनू लुट ले गया है, हाय सजन मैनू लुट ले गया, प्यासे लगा दे। मम्मी मेरे को भी शादी में जाना है, मुझे भी लेके चलो ना। तेरे को पता नहीं एग्जाम हो रहे हैं? अरे यार एग्जाम तो आते रहते हैं, अब शादी तो कभी कभी आती है ना। फाइनल एग्जाम है। प्लीज। अगर वहाँ भी सिर्फ पढ़ाई करनी होगी हाँ तो ठीक है, लेके पक्का, जाऊंगी। पर लेके तो चल रही हूँ ना हाँ साथ में। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई Thank करेगी। God, ठीक है। अरे हाय ईशा, तू आ गई? तू तो आने ही नहीं वाली थी, तू कैसे आ गई सारे फंक्शंस में? क्या बुक्स लेकर आई है तू? फंक्शन में तो आ गई हूँ जोर जबरदस्ती कर कर, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा मतलब यार। तू हमारे साथ एंजॉय नहीं कर पाएगी? नहीं, ये पढ़ाई करेगी, इसका एग्जाम है। हाँ ना। चल हमारे साथ कुछ खाने तो चल, तुम लोग डांस ही वांस करो करने। डांस, मुझे तो पढ़ाई भी करनी है। इस क्लास में हैंडराइटिंग किसकी अच्छी है? मैम ईशा। ईशा तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है बेटा। यस मैम। तो एक काम कर दो, आज से yes, बोर्ड ma'am. ड्यूटी ना तुम्हारी है, ठीक है? तुम सारा का सारा लिखोगे फिर। ओके मैम। हाँ गुड। ओए ईशा, नेम लिख दे यार मेरा, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर यार, प्लीज मेरे पे बहुत सारे बच्चे आते हैं यार, प्लीज लिख दे, तेरी हैंडराइटिंग अच्छी है ना, अच्छा ठीक है, प्लीज पर इसके बाद नहीं करूंगी यार। मेरा भी लिख दे, सेकंड यार। बड़ा मैंने बड़ा। उसको भी अभी हाँ बोला है, उसका लिख रही है, मेरा नहीं लिखेगी, प्लीज लिख दे, बस हम दोनों का ही, प्लीज बस तुम प्लीज दोनों प्लीज का। यार। मेरा नहीं और भी। नहीं।
Who is Isha in this class? ma'am. ओके, तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है ना Yes, बच्चे? ma'am. तो आपको कोट्स लिखना और बाहर का बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट करना है, ओके? ओके मैम। सही है यार, तेरे तो मजे आ गए, घूमने का बहाना मिल क्या गया। मजे, क्लास का भी बुलेटिन बोर्ड मुझे डेकोरेट करना है, उसमें मुझे कोट्स लिखने हैं, ठीक है, और सब कुछ मुझे ड्रॉ करके आना है, और अब मैम ने बाहर का भी बोल दिया है, पता है कितना काम है। ईशा बेटा Yes, यहाँ ma'am. पर लिस्ट बना दो जरा, तुम्हारी हैंड राइटिंग सही है, साफ Okay, साफ ma'am. लिख दो सारे बच्चों का नेम और रोल नंबर। सो द विनर ऑफ राइटिंग कंपटीशन इज ईशा। कांग्रेचुलेशंस Thank you, ईशा, ma'am. हमेशा से आप ही जीतते हो एंड वेल डन। हमें तो पहले ही पता था यही जीतेगी, हम जीत ही नहीं सकते इस चीज सर्टिफिकेट्स में। मेरे घर में ना पूरा भंडार हो चुका है राइटिंग कंपटीशन के सर्टिफिकेट्स रख रख कर। बेटा आप सिट करो, आप सिट करो, मैंने बोला है। आप प्लीज नॉटी नहीं हो ना, नॉटी नहीं हो ना, आप नॉटी बच्चे हो नहीं ना, तो आप सिट करो चुपचाप। लो बेबी ईट करो, ईट करो, मैंने कहा है। फिर आपको पिटाई कर दूं कि आपको गेम्स खेलने हैं ना, गेम्स खेलने हैं ना, गेम्स प्ले करने हैं ना आपको। चलो जल्दी से ईट करो, गेम का ना स्लीप का टाइम है, चलो स्लीप करो बेबी, जल्दी से स्लीप करो। फिर उसके बाद जब आप उठोगे फिर मैं आपको ना कार्टून वॉच करने दूंगी, ओके? तो जल्दी से स्लीप करो। अरे बेटा आप रन क्यों कर रहे हो? फिर आप जमीन पे फॉल हो जाओगे ना, रन नहीं करना है, डोंट रन, नो, फिर फॉल हो जाओगे, फिर आपको चोट लग जाएगी ना। अरे बेबी आप क्यों क्राई कर रहे हो? आप क्राई मत करो, फिर मम्मा को फिर पेन होगा ना, मम्मा को पेन होता है जब आप क्राई करते हो, डोंट क्राई, ओके? अरे नमस्ते बुआ जी, नमस्ते मामी जी, आ गए आप? आ गए, तेरा सूट तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ जी, हाँ किसने जी। दिया? सुंदर लग रहा है। ये वाला सूट, हाँ वो मम्मी जी ने मुझे गिफ्ट करा था, उन्होंने इस सूट के साथ। मम्मी जी ने? मम्मी जी कौन? ओहो, अभी से मम्मी जी बोलने लग अरे गई है, वो वो- तो शादी भी नहीं हुई है। देख लो भाभी, अभी से मम्मी बोल रही वो है। ऐसी अभी से बस आदत। हाँ, आदत डाल रही है, हाँ, अब तो नहीं हमारी नहीं, रही ऐसी कोई नहीं बात तू। नहीं है। हेलो, मैं तुम्हें पहले ही बता दी, तुम अभी शॉपिंग मत करना। नहीं यार, जब मैं शॉपिंग कर लूंगी उसके बाद तुम शॉपिंग करना, हम दोनों ने ट्विनिंग करनी है, तुम अलग कपड़ों में अलग कपड़ों में, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, तुम्हें सारी की सारी चीजें याद है ना, जब मैं दुल्हन बनके तुम्हारे सामने आऊंगी, तुम नोटों की गड्डी लेके मेरी नजर उतारना और ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ऊपर करना, जैसे हम बोले कि ये फाइनली वी डिड इट, ओके? एंड यस यस यस, एंगेजमेंट वाले दिन तुमको अपने घुटनों में बैठ के मुझे अंगूठी पहनानी है। मैं सब कुछ बार बार याद नहीं दिलाऊंगी, अभी से याद करके रख लो। ये सब नहीं हुआ ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, चलो मैं सबको देखती हूँ, मेहमान सारे आने वाले होंगे, ओके? मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, बाय बाय बाय। अच्छा मम्मी, हो गई ना गलती, देखना बुआ, अभी मम्मी चिल्ला रही है, जब मैं शादी करके चली जाऊंगी ना फिर इनको मेरी वैल्यू पता चलेगी। अभी कुछ दिन की मेहमान हूँ, अभी भी डांट रहे हो मेरे को। अरे भाभी अब तो मत डांटो, कुछ दिन की और है ये। यार सुनो, मैं तुम लोगों को पहले से एक चीज बता रही हूँ कि जितने भी रिश्तेदारों के छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो मेरे एंट्री या मेरे डांस के बीच में नहीं आने चाहिए, मेरे को चॉप नहीं करवाना, ठीक है ना? और सुनो, मैंने अपनी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पेन ड्राइव में डाल के दे दी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ओके? जैसे ही मैं एंट्री दूंगी मुझे बिल्कुल सब कुछ सही चाहिए, ओके? तुम लोग देखते रहना, ओके? दीदी कुछ खाएगी खाने में? तुझे क्या हो गया, तू कैसे पूछ रही है आज? मतलब मैं तो पूछ रही थी कि तेरे को भूख लग रही हो तो मैगी बना दूं तेरे क्या लिए? बात है भाई, बता ना, वही मेरी फेवरेट वाली जो तेरे को पसंद है। बिना बोले बना रही है, मैं तेरे बना लिए दे बना बना दूंगी दे। तेरा। बेचारी दीदी की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो वो मुझसे बोल ही नहीं पाएगी यार, बना ही देती हूँ। जा स्वाति, कपड़े अब उतार मैं दे कर सबसे। देती हूँ, उसको रेस्ट करने दो। क्या बात है, तू मेरा काम अरे कर रही मेरे को है बताओ ना, मैं फ्री भी हूँ, मुझे कुछ काम करने का मन कर रहा है। क्या काम छत पे करना से है? कपड़े उतारना है छत पे बच्चे। से कपड़े मैं उतार के लेकर आती हूँ। मेरी हेल्प हो रही है बिना बस। बोले। तेरी शादी होने वाली है मैं ना, उतार के इसलिए ले तेरी हेल्प कर रही है, ये मुझे पक्का पता है। पापा मुझे दिला दो ना, ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही और है। दिला दो ना, फिर तो दीदी की शादी हो जाएगी, कहाँ ही डिमांड करेगी इसके बाद वो आपसे। कोई मेरी साइड ज्यादा ही ले रहा है आजकल, मैं देख रही हूँ दिन पे दिन। मेरी छोटी बहन अब बड़ी हो रही है फाइनली। यार ऐसा आ तो रहा कुछ है। नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम मेरे फेवर में कभी ना कभी। हाँ बेटा, बिना मतलब के काई बोलेगी ना तू। क्या हो गया, रो क्यों रही है बेटा? दीदी की शादी हो जाएगी तो फिर वो इधर नहीं सोएगी हमारे पास और आएगी भी नहीं कभी भी। कभी कभी आएगी, लेकिन बेटा फिर तो वहीं रहेगी ना। चल अब रो मत, जब भी तू मुझे बुलाएगी तो मैं तेरे पास आ जाऊंगी, ठीक है?